नमस्कार दोस्तों, मैं बाबू सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो आज जो मैं लेके आया हूँ टॉपिक वो है फेसबुक हैकिंग। तो अभी ये इंसिडेंट आपको बहुत देखने को मिल रहा होगा कि आपका फेसबुक हैक हो जाता है और आपके फेसबुक अकाउंट से आपके फ्रेंड को फ्रेंड लिस्ट में जो भी फ्रेंड है उसको मैसेज जाता है मैसेंजर के थ्रू कि आपको फाइनेंशियल नीड है और आपको हेल्प चाहिए फाइनेंशियल, और वो कोशिश किया जाता है कि उनसे आपके फ्रेंड से वो पैसा ले लें। तो आज का जो टॉपिक है ये यही है, तो आप देखते रहिए मेरे इस चैनल को। और तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ 5 स्टेप। ये 5 स्टेप से आप प्रिवेंट कर सकते हो कि आपका अकाउंट कोई हैक ना करे। तो इसको जानने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि हैकर आपका अकाउंट को हैक कैसे करता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली में हैकर करते क्या हैं? हैकर क्या करते हैं कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है उस प्रोफाइल पिक्चर के हेल्प से एक फेक अकाउंट बनाया जाता है और उस अकाउंट का नाम जो है आपके नाम पे होता है। तो पहला वो आपका नाम पे एक फेक अकाउंट बनाता है विद द हेल्प ऑफ योर प्रोफाइल पिक्चर। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जो आपके फ्रेंड लिस्ट है उस फ्रेंड लिस्ट में से कुछ फ्रेंड्स को सेलेक्ट किया जाता है और सेलेक्ट करने के बाद उस फ्रेंड को फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई मेरा फ्रेंड अगर मुझे दोबारा से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा उसको सोचने के लिए, मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जबकि मैं ये भी भूल जाता हूँ कि ये ऑलरेडी मेरे फ्रेंड लिस्ट पे है। तो उस समय हम नहीं सोचते, हम सोचते कि चलो वो दोबारा उसने रिक्वेस्ट किया है तो दोबारा हम उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये भी एक है, हमें ध्यान देना चाहिए कि आपका फ्रेंड आपको दोबारा से क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, तो ये भी देखना है। तो वो क्या करते हैं हैकर, तो आपके नाम पे वो दोबारा से आपके फ्रेंड को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद फिर जो आपका मैसेंजर है वो मैसेंजर को यूज करके आपसे फिर वो फाइनेंशियल हेल्प मांगते हैं कि भाई मुझे बहुत ही इमरजेंसी हो गया, मुझे फटाफट एक फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होगा, मेरा फलाना दोस्त या फलाना कोई हॉस्पिटलाइज्ड है और मुझे इतना पैसा चाहिए, 15,000 20,000 रुपया मुझे फाइनेंशियल हेल्प के लिए चाहिए। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इमीडिएटली उनको आप मनी ट्रांसफ़र कर दो, उनको एक फाइनेंशियल हेल्प कर दो। एक फ़ोन नंबर आपको देंगे जिस फ़ोन नंबर पे वो कहेंगे कि आपको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो हम क्या करते हैं, हम सेंटिमेंट में आकर कि भाई मेरे दोस्त को पैसे का ज़रूरत है और हम तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये भी एक हमारा गलती है कि हम बिना कंफर्म किए पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, जबकि आपका दोस्त को कुछ पता भी नहीं होता है कि उसके नाम पर आपसे पैसा मांगा जा रहा है। और लास्ट में क्या करते हैं, अगर आप उसको मनी ट्रांसफ़र कर देते हो या उसको पता चल जाता है कि आपको मालूम चल चुका है ये फेक है, तो वो जो भी कन्वर्सेशन आपके साथ किया रहता है, जैसे मोबाइल नंबर दे के रखता है वो या कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है, वो सारे वो डिलीट कर देता है। तो हैकर इस तरह से आपका अकाउंट्स को हैक करता है। एक्चुअली वो हैक नहीं करता है, वो एक फेक अकाउंट बनाता है आपके प्रोफाइल पिक्चर के थ्रू। तो यहाँ पे मैं आपको 5 स्टेप दिखाऊंगा जिससे आप अपने फेसबुक अकाउंट को सेव कर सकोगे, आप सिक्योरिटी दे पाओगे, जो फिर हैकर के लिए थोड़ा दिक्कत होगा आपका अकाउंट को हैक करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आप अपने अकाउंट को किस तरह से हैकिंग होने से बचा सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप है कि आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है, तो प्रोफाइल पिक्चर में जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलता है आपके प्रोफाइल पिक्चर को गार्ड करने के लिए, टर्न ऑफ योर प्रोफाइल पिक्चर गार्ड या टर्न ऑन योर प्रोफाइल पिक्चर गार्ड। तो यहाँ से ऑन ऑफ आप कर सकते हो। तो आप अपना जो पिक्चर है उसको टर्न ऑन कीजिए ताकि आपका पिक्चर कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, केवल आपके जो फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड है वही आपका कॉपी कर पाएगा। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट तभी एक्सेप्ट करें जब आप वो सामने वाले बंदे को पहचानते हो। अनजान लोगों को आप अपने फ्रेंड लिस्ट में
एक्सेप्ट ना करें। पहले उसका जानकारी ले लो, उसके बाद ही अपने फ्रेंड लिस्ट में उसको एक्सेप्ट करना। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है कि आप जब ऊपर राइट हैंड साइड में देखेंगे 3 बार होगा, वो 3 लाइन बार जो है उसमें आप क्लिक अगर करते हो तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाता है सेटिंग एंड प्राइवेसी। और सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर में आपको सेटिंग मिलेगा, तो आपको उस सेटिंग पे जाना है। वहां जाने के बाद आपको मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाना है। ये ऊपर के 3rd लाइन पे, 2nd लाइन पे पर्सनल अकाउंट इंफॉर्मेशन, उसके बाद है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाइए। वहां जाने के बाद आप अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा कि जब भी आप पासवर्ड डालो उसको इजी नहीं डालो, पर हाँ आप जरूर वो पासवर्ड डालो जो आपको इजीली याद रहे। और पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कैरेक्टर के साथ साथ नंबर होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ताकि जो भी कोई है वो जल्दी से एज्यूम ना कर पाए कि आपका पासवर्ड क्या हो सकता है। तो ये था स्टेप 2, जहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करना है। तो पासवर्ड चेंज करने के लिए मैं आपको दिखा दूँ, चेंज पासवर्ड में जाना है। चेंज पासवर्ड में जाने के बाद आपको करंट पासवर्ड डालना है, फिर न्यू पासवर्ड, फिर री टाइप न्यू पासवर्ड और उसको अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो आप हो सके तो कुछ समय बाद अपना पासवर्ड को चेंज कर लें और पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स बनाएं, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर हो। जिस तरह से @ हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, तो इस तरह के जो साइन है आप उसको यूज कर सकते हैं पासवर्ड पे। अब चलते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या है कि आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में ही आपको नजर आएगा प्रोफाइल लॉकिंग। आप क्या करें, आप अपना प्रोफाइल को लॉक करें। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा ऑडियंस और विजिबिलिटी में, वहाँ पे आप प्रोफाइल को लॉकिंग कीजिए। और प्रोफाइल लॉकिंग करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिल जाता है लॉक योर प्रोफाइल। और लॉक योर प्रोफाइल करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका फ्रेंड आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा। फिर भी ये लॉक होने के बाद भी जो अदर्स पीपल्स है कैन एबल टू सेंड यू द फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो आपको वो सर्च भी कर सकता है और आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकता है। बस क्या है कि आपका प्रोफाइल पे वो अंदर तक नहीं जा पाएगा, बाकी आपका जो भी है वो देख सकता है, आपको रिक्वेस्ट भी दे सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रोफाइल लॉक कर लोगे तो आपका फ्रेंड आपको ढूंढ नहीं पाएगा, वो फेसबुक में इजीली ढूंढ सकता है। बस क्या है कि आपका इंफॉर्मेशन वो नहीं ले पाएगा। तो इसके बाद आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में है ब्लॉकिंग पीपल। तो ब्लॉकिंग पीपल, अगर कुछ ऐसा लोग हैं जिसको आप नहीं चाहते हो कि वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें या आपका प्रोफाइल वो देखें या आपका वो फोटो देखें, तो इस ऑप्शन के थ्रू, स्टेप 4 के थ्रू आप उनको ब्लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्लॉकिंग बोल के आपको ऑप्शंस दिख रहा होगा नीचे में, तो इसको अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए आपको मिल जाता है। तो जो भी आपका कोई भी पीपल अगर है ऐसा जिसको आप नहीं चाहते हो कि वो आपका प्रोफाइल देखे, आप बस उनका एड्रेस को यहाँ पे ऐड कर लो, ऐड टू ब्लॉक लिस्ट में। तो इसके बाद ये बंदा या बंदी आपको कभी भी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता है, आपका प्रोफाइल को वो फेसबुक में नहीं ढूंढ पाएगा। तो यहाँ से भी आप कुछ लोगों को ब्लॉक कर सकते हैं जिसको आप। इसके बाद आते हैं स्टेप 5। आपका स्टेप 5 पे है कि इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग। आपका जो भी सिक्योरिटी सेटिंग किया हुआ है इम्पोर्टेंट, उसको आपको चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए ऊपर में आपको ऑप्शंस मिल जाएगा चेक योर इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पासवर्ड जो मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए यहाँ पे योर पासवर्ड इज ओके दिखा रहा है। और दूसरा है लॉगिंग अलर्ट ऑन, तो आपको लॉगिंग अलर्ट को ऑन करना है। ये लॉगिंग अलर्ट ऑन करने से क्या होगा कि जब भी कोई फेसबुक आपका अगर किसी नए डिवाइस के साथ लॉगिंग होता है या नए लोकेशन में लॉगिंग होता है, तो वो आपको एक अलर्ट भेजेंगे। वो अलर्ट आप या तो फेसबुक से ले सकते हो या मैसेंजर से या ईमेल के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ईमेल, तो मुझे ईमेल के थ्रू नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा
कि आपका फेसबुक कोई नए डिवाइस के साथ यूज हो रहा है या ओपन किया गया है, लॉगिन किया हुआ है। तो ये एक स्टेप है जिसके थ्रू आप अपने सिक्योरिटी सेटिंग को बढ़ा सकते हो, अपना सुरक्षा को बढ़ा सकते हो। तो ये मेरा 5 स्टेप था। तो आपको आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा। तो इसी आशा के साथ नमस्कार दोस्तों, आपसे फिर नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी।